बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ नशरियात के तमाम सुनने वालों को इस खूबसूरत इस्लामिक चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज पेश खिदमत हैं एतिकाफ़ के मसाइल। एतिकाफ़ के लिए 7 शर्तें हैं। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आकिल होना, नंबर 3 एतिकाफ़ की नीयत करना, नंबर 4 मस्जिद में ठहरना, नंबर 5 मर्द व औरत का जनाबत से पाक होना, नंबर 6 औरत का हैज़ व निफास से पाक होना, और नंबर 7 वाजिब और सुन्नत एतिकाफ़ में रोज़े से होना। रमज़ानुल मुबारक के 10 दिनों का एतिकाफ़ मसनून है। इससे कम दिनों के एतिकाफ़ से सुन्नत अदा नहीं होगी। मोतकिफ़ रमज़ानुल मुबारक की 20वीं तारीख़ को गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में पहुँच जाए। अगर गुरूब आफ्ताब के बाद चंद लम्हे भी एतिकाफ़ की नीयत के बग़ैर गुज़रे तो मसनून एतिकाफ़ नहीं रहेगा। एतिकाफ़ के लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं। हर आकिल मुसलमान बल्कि नाबालिग समझदार बच्चा भी एतिकाफ़ कर सकता है। औरतें भी एतिकाफ़ कर सकती हैं। इसके लिए वो घर में कोई जगह मुकर्रर कर लें और बग़ैर ज़रूरत शरइया के वहाँ से ना उठें। अलबत्ता अगर औरतों के मखसूस अय्याम शुरू हो जाएं तो एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। बाज़ लोग एतिकाफ़ के दौरान बात बिल्कुल नहीं करते, बल्कि सर मुँह ढाँप लेते हैं और इस खामोशी को इबादत समझते हैं। ये दुरुस्त नहीं। एतिकाफ़ के दौरान खैर व भलाई की बातें करने की इजाज़त है। एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है, लिहाजा जिसका रोज़ा न हो उसका एतिकाफ़ भी नहीं होगा। ये अलग बात है कि नफल एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त नहीं। हर वो मस्जिद जिसमें 5 वक्त की नमाज होती हो उसमें एतिकाफ़ हो सकता है। अगर किसी बस्ती या मोहल्ले में कोई एक शख्स भी एतिकाफ़ बैठ गया तो तमाम लोगों की तरफ से सुन्नत अदा हो जाएगी, और अगर एक आदमी भी एतिकाफ़ ना बैठा तो तमाम लोगों पर सुन्नत छोड़ने का वबाल आएगा। अगर अपने मोहल्ले में से कोई आदमी किसी मजबूरी की वजह से एतिकाफ़ ना बैठ सके तो दूसरे मोहल्ले के किसी आदमी को एतिकाफ़ के लिए तैयार किया जाए। इस तरह भी अहले मोहल्ला की तरफ से सुन्नत अदा हो जाएगी। एतिकाफ़ का रुकन आज़म यह है कि इंसान मस्जिद की हुदूद में रहे, और शरअन मस्जिद की हुदूद से मुराद मस्जिद का वो हिस्सा है जिसे मस्जिद का बानी मस्जिद करार देकर वक्फ कर चुका हो। वज़ू खाना, अस्तंजा खाना, गुसल खाना, नमाज जनाजा पढ़ने की जगह, इमाम का हुजरा वगैरह मस्जिद की हुदूद में शामिल नहीं होते। मस्जिद के सहन में पानी का जो हौज़ होता है, मोतकिफ़ वहाँ सिर्फ वज़ू के लिए जा सकता है। कुल्ली करने, हाथ धोने या बर्तन वगैरह धोने के लिए नहीं जा सकता, और ये हुक्म हर उस जगह के लिए है जो वज़ू के लिए मुख्तस हो। बाज़ जगहों पर मस्जिद के मुत्तसिल बच्चों की तालीम के लिए जगह बनाई जाती है। इसी तरह मस्जिद का सामान वगैरह रखने के लिए अलग से कमरा बनाया जाता है। ऐसी जगह को जब तक मस्जिद का बानी मस्जिद का हिस्सा करार नहीं देगा उस वक़्त तक ये जगहें मस्जिद से खारिज रहेंगी। मस्जिद की छत मस्जिद के हुक्म में है, लिहाजा मोतकिफ़ मस्जिद की छत पर जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि छत का जीना मस्जिद के अंदर हो। अगर जीना बाहर हो तो फिर जायज़ नहीं। अगर मस्जिद कई मंजिला हो तो किसी भी मंजिल पर एतिकाफ़ किया जा सकता है और मोतकिफ़ दूसरी मंजिलों पर आ जा सकता है।